कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दिल से दुआ मांगी हो और फिर भी हालात वैसे ही रहीं? ये कहानी है अहमद की। एक आम सा लड़का, छोटे से घर में रहने वाला, बड़े ख्वाब देखने वाला। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप की जिंदगी आसान कर दे। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। अहमद बार बार नौकरी ढूंढता और हर बार नाकाम हो जाता। कभी इंटरव्यू क्लियर ना होता, कभी जॉब मिलकर भी छूट जाती। घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे। उसके वालिद बीमार हो गए, दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा और अहमद खुद को बेबस महसूस करने लगा। वो दिन भर भागता और रात को थक कर खामोश हो जाता। कभी छत पर जाकर बैठता और आसमान को देखता रहता। दिल में एक ही सवाल होता, या अल्लाह आखिर क्यों? वो सोचता, क्या मेरी दुआ सुनाई देती भी है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? कभी कभी वो नमाज पढ़ता, लेकिन दिल नहीं लगता था। अल्फाज होते थे मगर एहसास नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मायूसी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो अकेला है। दिन गुजरते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन वो घर आया तो मां खामोश बैठी थी, आंखों में फिक्र थी। इस लम्हे अहमद को पहली बार डर महसूस हुआ कि अगर वो कुछ न कर सका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वो रात इसकी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। अगली सुबह घर में खामोशी थी। अहमद ने मां के पास बैठकर आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? मां ने उसे देखा और मस्करा कर बोले, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। अहमद ने हैरानी से पूछा, कौन सा रास्ता? मां ने कहा, दुआ का रास्ता। ये अल्फाज सादा थे, लेकिन सीधे दिल में उतर गए। अहमद खामोश हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। इस रात वो अपने कमरे में अकेला था। सब सो चुके थे। वो आहिस्ता से उठा और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर हाथ उठाए। पहले तो अल्फाज नहीं निकले। फिर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस मुझे हिम्मत दे दे और सही रास्ता दिखा दे। ये पहली बार था जब वो दिल से बात कर रहा था। वो रोता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को सुकून मिलने लगा। कुछ बदला नहीं था, लेकिन अंदर कुछ हल्का हो गया था। अगले दिन भी हालात वैसे ही थे, लेकिन अहमद पहले जैसा नहीं था। वो अब रोज दुआ करने लगा, छोटी बातों पर भी, और शुक्र ज्यादा करने लगा। इसके अंदर एक नई ताकत आ रही थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। चंद दिन बाद अहमद को एक छोटी सी जॉब मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। उसने सोचा, यही शायद पहला कदम है। वो रोज वक्त पर जाता, दिल लगाकर काम करता, किसी से शिकायत नहीं करता। लोग उसे देखने लगे कि ये लड़का मुख्तलिफ है, काम में सच्चा है, बात में नर्म है और रवैये में सब्र है। महीने गुजरने लगे। घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। ज्यादा नहीं,
लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके वालिद की तबीयत भी संभलने लगी। अहमद अब हर रात दुआ करता, लेकिन अब इसकी दुआ बदल गई थी। पहले वो सिर्फ मांगता था, अब वो शुक्र भी अदा करता था। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया और कहा, हम तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अहमद हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंद महीनों में इसे प्रमोशन मिल गया, तनख्वाह भी बढ़ गई। एक शाम अहमद फिर उसी छत पर बैठा था जहां वो पहले रोता था। आज भी आसमान वही था, लेकिन अहमद बदल चुका था। इसके चेहरे पर सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, या अल्लाह शुक्रिया। उसे अब समझ आ गया था कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये एक रिश्ता है बंदे और अल्लाह के दरमियान। कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, लेकिन वो जाये भी नहीं जाती। या तो वही मिलता है, या इससे बेहतर, या कोई मुसीबत टल जाती है। अहमद की जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि सब्र के साथ मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती।